ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग नवम स्कंद में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन सुन रहे हैं। परशुराम जी की यहाँ पर कथा है, किस प्रकार परशुराम जी ने जो है कृत्य अर्जुन का, जो कार्त्य वीर अर्जुन था 1000 भुजाओं वाला, उसका वध किया। और उसके बाद फिर जो उसके पुत्र थे 10,000, उन्होंने बदला लेने के लिए जब परशुराम कहीं वन में गए हुए थे अपने भाइयों के साथ, तो उनने उनके पिता जमदग्नि ऋषि का सिर काट लिया और अपने साथ ले गए। वो महिष्मतीपुरी जो नगरी थी, उसमें जब परशुराम जी आए, देखा इस प्रकार से, उनको अत्यंत क्रोध आया, विलाप किया उन्होंने। और उनके शहर में महिष्मतीपुरी में जाकर सबके सब जितने भी पुत्र थे सबको वहां पर मार दिया उन्होंने, और एक पहाड़ खड़ा कर दिया शहर के बीच में। 10,000 से अधिक पुत्र, 10,000 पुत्र तो उन्हीं के थे, तो सब क्षत्रियों का वहां पर संहार कर दिया उन्होंने इस प्रकार से। और बड़ा भारी पर्वत वहां पर सिरों का खड़ा कर दिया, क्योंकि जो क्षत्रिय थे उस समय वो अत्यंत नीच हो चुके थे और ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते थे। रक्त की एक बड़ी धारा निकली और फिर इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता को निमित्त बना के 21 बार पृथ्वी को, जो हय वंशी राजा थे क्षत्रिय, तो यहां पर पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने का मतलब ये नहीं है कि सारे क्षत्रियों को हटा मार दिया। जो हय वंशी राजा थे, जो ब्राह्मणों के द्रोही थे, उन्हीं को मारा परशुराम जी ने। ऐसा नहीं कि सबको मार दिया। फिर बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र में समंत पंचक नामक जो जगह है क्षेत्र, वहां पर 5 तालाब बनाए और वहां पर यज्ञ किया। रक्त से भरे हुए थे तालाब इस प्रकार से। और अपने पिता का सिर लाकर उन्होंने जोड़ दिया, हवन किया। हवन में सबको जो है उन्होंने दक्षिणा दी, जितने भी ऋत्विज थे। और इस प्रकार से जो जमदग्नि ऋषि हैं वो सप्तऋषि हो गए, सप्तऋषि ही हैं वो, तो सप्तऋषि के रूप में शोभायमान हुए। और अगले मनवंतर के अंदर परशुराम जी जो हैं वो सप्तऋषि बनेंगे। और आज भी जो परशुराम जी है वो महेंद्र पर्वत के ऊपर निवास करते हैं, लेकिन अब वो किसी को दंड नहीं देते, न्यस्त दंड, अर्थात ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने किसी को भी दंड न देने का व्रत ले लिया है इस प्रकार से। तो यहां पर बता रहे हैं कि अब परशुराम जी की कथा के बाद गाधी के जो पुत्र थे विश्वामित्र, उनकी कथा बता रहे हैं कि ये हुए तो गाधी क्षत्रिय हैं, तो ये भी जो है क्षत्रिय होने चाहिए थे, लेकिन इनके अंदर चरु होने के कारण, चरु की प्रधानता थी, जो चरु इनको खिलाया गया था, इनकी माता ने जो खाया था, तो उससे इनके अंदर ब्राह्मण बनने का जो है वो था। तो इन्होंने अपने क्षत्रियत्व को जो है त्याग कर और ब्रह्म तेज प्राप्त किया। अब इनके पुत्र बता रहे हैं, 29वें श्लोक में बताया कि इनके पुत्र थे 100। 100 का अर्थ हम लोगों ने पिछली बार किया था 100, लेकिन यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि तस्यः विश्वामित्रस्य 100 पुत्रः आसु 50 देव जायंसो मधुच्छन्दसः 50 कनीयांसः
अर्थात इनके 101 पुत्र थे और 101 पुत्रों में 50 बड़े थे और 50 छोटे थे। पहले किसी और पुराण में भी इस प्रकार की कथा आई है ना, तो वहां से ये बात बताई जा रही है। एक शतम का मतलब 101। तो जो बीच का पुत्र था उसका नाम था मधुछंदा, और मधुछंदा से जो सारे के सारे पुत्रों को इसलिए कहा जाता था मधुछंदास। इस प्रकार से अब 30वें श्लोक से हम आरंभ कर रहे हैं। पुत्रम कृत्वा शुनः शेपम देवरातम च भार्गवम आजिगर्तम सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्पिताम। 30वें श्लोक में यहां पर कहा जा रहा है जो भार्गव है अर्थात भृगुवंशी थे, भृगुवंशी अजिगर्त, उनके पुत्र जो है देवरातम, जो देवता वरुण के द्वारा बचाए गए शुनशेप को उन्होंने अपना पुत्र बनाकर, तो एक आजिगर्त जो थे वो उनको अपना पुत्र बना लिया था। ये भृगुवंशी थे आजिगर्त, इनके पुत्र को इन्होंने अपना पुत्र बना लिया। और फिर सुतान अपने पुत्रों से कहा विश्वामित्र ने, एष ज्येष्ठ प्रकल्पिताम, तुम इसको अपना बड़ा भाई मान लो। तो विश्वामित्र ने भृगुवंशी जो अजिगर्त के पुत्र थे, ये शुनशेप, उनको, जिनका एक नाम देवरात था, उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम इनको बड़ा भाई मानो अपना। इनको देवरात भी कहा जाता था। यवई, आगे कह रहे हैं, यो वै हरिश्चंद्र मखे विक्रीतः पुरुषः पशु स्तुत्वा देवान प्रजेशादीन मुमुचे पाश बंधनात्। ये वही हैं शुनशेप जिनको खरीद लिया गया था। तो निश्चित रूप से ये वही हैं जो राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में और हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे रोहित, उनके द्वारा खरीदा गया था यज्ञ पशु के रूप में। अजिगर्त ने इनको बेच दिया था, अपने मझले पुत्र को वहां पर बेच दिया था अजिगर्त ने। और प्रजेश आदीन और प्रजापति आदि जो देवता थे उनकी स्तुति करके फिर ये पाश बंधनात्, उस पाश के बंधन से विश्वामित्र ने छुड़ा लिया था इनको मुमुचे। तो यद्यपि इनको जो है, इनको लोग लेकर ही जो है वरुण का यज्ञ होना था। वरुण ने कहा था कि मेरा यज्ञ करोगे तुम यदि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन जो हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित, वो जो है रोहित जो है मरना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चले गए थे। मगर फिर वो लौट कर आए और शुनशेप को खरीद कर लाए थे। तो इस प्रकार से इनको बलि पशु के रूप में प्रयोग किया जाना था। लेकिन फिर भी जब इनको यज्ञशाला में लाया गया तो देवताओं से प्रार्थना की गई और उनकी कृपा से छूट गए। शुनशेप इसलिए हरिश्चंद्र महाराज के जो पुत्र थे उनको बेच दिया गया था। यो रातो देव यजने, ये हो गया था शायद। यहां कह रहे हैं यो रातो देव यजने देवैर्गाधिषु तापसः देवरात इति ख्यातः शुनशेपः स भार्गवः। यहां कह रहे हैं कि जो स भार्गव, जो भृगुवंशी शुनशेप हैं, यह देव यज्ञ, जो देवताओं के यज्ञ में, देवई माने देवताओं के द्वारा, गाधिषु रात है, गाधी कुल में दिए जाने पर भी, गाधीपुर में इनको दे दिया गया था, अर्थात देवताओं के द्वारा इनकी रक्षा हुई थी, इसलिए इनको बोला गया देवरात। इति ख्यात तापसः, ये इसी प्रकार से इनकी ख्याति हुई और ये बड़े तपस्वी हुए जो शुनशेप हैं। वहां पर सुखदेव जी ने कहा था कि मैं शुनशेप की कथा जो है बड़ी महिमा है इनकी और आगे वर्णन करूंगा। तो यहां पर यही बात कही जा रही है। सूर्यवंशी राजाओं के प्रसंग में हरिश्चंद्र की कथा में इनका वर्णन आया था। तो क्योंकि देवरात का मतलब है देवताओं के द्वारा जो दिए गए वशिष्ठ जी को, इसलिए इनका नाम हो गया देवरात। और बड़े तपस्वी थे ये मधुच्छंदसो ज्येष्ठा कुशलम में निरेन तत् अशपत्तान मुनि क्रोधो मलेच्छा भवत दुर्जनः। अब जो विश्वामित्र हैं उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि तुम इस शुनशेप को अपना बड़ा भाई मानो, लेकिन ये मधुच्छंदसः ज्येष्ठा, जो मधुच्छंदाओं में बड़े थे, अर्थात जो पहले मधुच्छंदा जो थे बीच वाले, उनसे 50 जो बड़े लोग थे, बड़े बच्चे थे विश्वामित्र के, उन्होंने
तत्कुशलम न मिलिरे, उन्होंने इसको अच्छा नहीं माना। उन्होंने कहा हम तो नहीं मानेंगे इसको बड़ा भाई। विश्वामित्र के पुत्रों में जो मधुछंदा से बड़े थे, अर्थात जो ज्येष्ठ 50 पुत्र थे, उन्होंने ये कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। अच्छा, तो इसलिए क्रुद्ध मुनि, विश्वामित्र को क्रोध आ गया, उन्होंने अशपथ शाप दे दिया कि दुर्जना मलेच्छा भवत, हे दुष्टो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए तुम लोग जो है मलेच्छ हो जाओ। तो देखिए पिता भी किस प्रकार शाप दे देते थे। अब 34वें श्लोक में बोलते हैं, सहोवाच मधुच्छंदा सार्धम पंचाशतः ततः यन्नो भवान संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्। तब जो अर्ध थे, आधे 50 छोटे भाई, पंचशता तो आधे छोटे भाई जो सहित सब मनुच्छंदा, वो मनुच्छंदा भी, अर्थात जो नीचे के 51 थे वो, ह माने निश्चय पूर्वक, उवाच माने बोले कि भवान यत नह संजानीते, यह जो आपने हमें बताया उत्तम बताएंगे, वयम तस्मिन् तिष्ठामहे, हम उसी को कहेंगे। तो अर्थात हम आपकी आज्ञा करने के लिए पालन है पिताजी, आप जो कहेंगे हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे। भगवान माने आप हमारे लिए जो भी उत्तम कहेंगे, आज्ञा देंगे, वयम तस्मिन् तिष्ठामहे, हम उस पर स्थित रहेंगे। इस प्रकार जो है उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मान ली। अब 35वें श्लोक में बोलते हैं, ज्येष्ठम मंत्र दृशम चक्रुस त्वाम अन्वंचुमयम स्महि विश्वामित्र सुतानाः वीरवंतो भविष्यथ ये मानम्य अनुग्रहणंतो वीरवंतम अकर्तमाम। जो मंत्र दृष्टा हैं देवरात, मधु जो ये जो सुनह शेप है, इनका नाम है देवरात। अब तो कह रहे हैं कि मंत्र दृशम, जो मंत्र दृष्टा तपस्वी हैं, सुनह शेप, इनको ज्येष्ठम चक्रु, अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया। मधुच्छंदा ने जितने भी थे वो नीचे के, सबने अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया। और फिर बोले, वयम त्वाम अन्वंच स्म, हम सब तुम्हारे अनुयायी हैं, हम तुम्हारे छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र सुतान आहा, विश्वामित्र अपने उन पुत्रों से बोले, क्योंकि ही माने क्योंकि, माम माने मुझे तुम लोगों ने वीरवंतम पुत्रवान बनाया है, तुमने मेरी मान की रक्षा की है, मैंने जो आज्ञा दी थी तुमने उसको बनाया। वीरवंतम अकृत, अर्थात तुमने मुझे पुत्रवान बनाया है, अर्थात तुम ही वास्तव में मेरे असली पुत्र हो। इसीलिए अतः वीरवंतः भविष्यथ, तुम भी पुत्रवान होगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम सुपुत्र हो, तुमने अपने पिता की आज्ञा पालन की है। तो यहां पर वीरवंतः का अर्थ जो है पुत्रवान होना है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि जो विश्वामित्र हैं उन्होंने अपने बड़े 50 पुत्रों को तो शाप दे दिया कि वो मलेच्छ बन जाएं, और जो नीचे के 51 पुत्र थे उनसे कहा कि तुम भी जो है योग्य पुत्र के पिता बनो, तुम्हारे जो पुत्र हैं वो सब योग्य होंगे। इस प्रकार से जिन्होंने उनके आदेश को मान लिया था, अन्यथा उनको भी मलेच्छ बनने का आशीर्वाद दे देते, शाप दे देते, आशीर्वाद नहीं शाप दे देते। अब मलेच्छ कौन होते हैं? जो वैदिक सिस्टम को नहीं मानते, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, वो उनको कहा जाता है मलेच्छ। और कलयुग के अंदर तो मलेच्छों की प्राथमिकता है, यहां पर तो शाप देने की आवश्यकता नहीं है, सारे लोग ही वैसे ही हो जाते हैं। तो और कहा भी है कल की अवतार जो होंगे वो मलेच्छ निवह निधने कलयसी कर बालम, जो कली अवतार होंगे, कल की अवतार, वो अपनी तलवार से मलेच्छों का अंधाधुंध विनाश करेंगे। तो इसलिए कलयुग के अंदर तो मलेच्छों की कोई कमी नहीं है। 37 श्लोक में अंतिम श्लोक है, उसमें कह रहे हैं, एवं कौशिक गोत्रम तु विश्वामित्रै पृथक विधम प्रवरांतरमापन्नम तद्धि चैव प्रकल्पितम। इस प्रकार, एवं मन इस प्रकार, कौशिक गोत्रम, जो कौशिक का गोत्र है विश्वामित्र जी के द्वारा, वो पृथक विधम कई प्रकार का हो गया। क्योंकि उसके अंदर देखिए, एक तो हो गए मलेच्छ, एक हो गए इनके बड़े पुत्र जिनको इन्होंने मलेच्छ, जिनको इनको शाप दिया था, एक हो गए जो इनके वंश में ही आगे बढ़ेंगे। तो विश्वामित्र के द्वारा जो कौशिक गोत्र था वो कई प्रकार का हो गया, क्योंकि तत्च उस देवरात को, जो सुनह शेप थे, उनको
एवं इस प्रकार उन्होंने प्रकल्पितम कौशिक गोत्रीय बना दिया, जबकि वो तो कौशिक गोत्रीय नहीं थे, वो तो भृगुवंशी थे। शून्यशेप अजीगर्त जो हैं उनके पुत्र थे वो तो एक अलग वंश के थे, लेकिन यहां पर उनको जो कौशिक गोत्रीय बना दिया था। प्रवरांतरम आपन्नम, फिर इससे दूसरे प्रकार का जो गोत्र था वो आरंभ हो गया। प्रवर अंतरम, एक दूसरे में अंतर हो गया गोत्रों के अंदर। तो यहां पर यही बात बताई जा रही है कि विश्वामित्र के कारण जो श्राप वगैरह दिया और शून्यशेप को जो भृगुवंशी थे उनको अपने गोत्र में उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो इस प्रकार से उनके कई सारे गोत्र हो गए। विश्वामित्र की संतानों से कौशिक गोत्र के अंदर ही कई प्रकार के भेद हो गए, और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही उसका जो है दूसरा हो गया। प्रवर अंतरम का मतलब है दूसरे प्रकार का गोत्र बन गया वहां पर। अब यहां पर हमारा जो है 16वां अध्याय पूरा हो जाता है। अब 17वें अध्याय का भी आज हम श्रवण कर लेते हैं। उसमें केवल राजाओं के वंश का ही वर्णन है, नाम दिए गए हैं अधिकतर। तो कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच यह पुरुर्वसः पुत्र आयुस्तस्या भवन सुतः नहुष क्षत्रवृद्धश्च रजीरंभश्च वीर्यवान। यहां पर अब कहा जा रहा है कि यह पुरुवसः, जो पुरुरवा का पुत्र था आयु, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे, उसमें एक पुत्र का नाम था आयु। उसके फिर 5 बच्चे हुए, 5 पुत्र हुए उसके, और उनके नाम थे नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंजी और पराक्रमी रंभ। अब आगे उसके और पुत्र बता रहे हैं, रंभ और अनेना, 5 पुत्र हुए। नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ, वीरवान रंभ और अनेना, ये 5 पुत्र हुए। अब आगे दूसरे श्लोक में, अनेना इति राजेंद्र शृणु क्षत्रवृद्धोन्मयम् क्षत्रवृद्ध सुतस्यासन सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः। और अनेना जो है, इस प्रकार 5 पुत्र हुए राजन। अच्छा, 1 और 2 का जो अन्वय है एक साथ है, तो इस प्रकार से 5 पुत्र हुए। अब क्षत्रवृद्धम अन्वयम शुणु, जो क्षत्रवृद्ध है, क्षत्र, इसके दूसरा पुत्र का नाम, एक नाम था नहुष, दूसरे का नाम था क्षत्रवृद्ध। तो क्षत्रवृद्ध का जो वंश है उसको कहना है, उसका वर्णन सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र हुए सुहोत्र, इनके 3 पुत्र हुए त्रय आत्मजा। अब उनके नाम बताएंगे आगे। काश्य कुशो घृतस्मद इति घृत समदात भूत शुनकः शौनको यस्य प्रवर्चस्य प्रवरो मुनिः व्रवृचस्य प्रवरो मुनि। यहां पर कह रहे हैं कि काश्य कुश ये एक नाम था, फिर घृतस्मद, और घृतस्मद से उत्पन्न हुआ शुनक, और जिससे वृहस्पति ऋग्वेदियों के अंदर जो श्रेष्ठ मुनि थे शौनक इत्यादि वो उत्पन्न हुए। तो शुनक से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम था शौनक। इन्होंने ही जो भागवत सुनी है सूत गोस्वामी जी, जो हम श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर। तो शौनक ऋषि जो थे ये ऋग्वादी ब्राह्मण थे, और ये शुनक के पुत्र थे, और ये शुनक घृत समद का पुत्र था। तो क्षत्रवृद्ध के पुत्र है सुहोत्र, सुहोत्र के पुत्र हुए काश्य, कुश और घृतस्मद, 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और घृतस्मद। घृतस्मद का पुत्र हुआ शुनक, और शुनक के ऋग्वेदी शौनक ऋषि। अब चौथे श्लोक में, काश्यस्य काश्यस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतम है पिता धन्वंतरिर्दैर्घतम आयुर्वेद प्रवर्तकः। जो काश्य का पुत्र हुआ वो काशी, काशिका का हुआ राष्ट्र, राष्ट्र का हुआ दीर्घतमा, और दीर्घतमा के हुए धन्वंतरी। यही जो है धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। यज्ञ भुक वासुदेवांश स्मृत मात्रार्तिनाशन तत्पुत्र है केतुमानस्य यज्ञे भीम रथस्ततः। ये जो है यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ भुक जो धन्वंतरी हैं, क्योंकि वासुदेव के अंश हैं ये, वासुदेवांश, और इनके स्मरण मात्र से, स्मृति मात्र आरती नाशन है, इनके स्मृति मात्र से रोग दूर हो जाते हैं। इन्हीं धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, और केतुमान के पुत्र हुए भीमरथ।
अब छठे श्लोक में कह रहे हैं दिवो दासो द्युमांस तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृत स एव शत्रुजित वत्स ऋतध्वज इति ऋतः। भीमरथ के हुए दिवोदास के हुए द्युमान, जिनका एक नाम प्रतर्दन भी है, प्रतर्दन इति स्मृतः। और यही जो द्युमान है ये इनके दूसरे और नाम भी हैं, शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। इन द्युमान के पुत्र हुए अलर्क। तो इस कई सारे नाम हैं इनके द्युमान के। 60 वर्ष सहस्त्राणि 60 वर्ष शतानि च नालर्का दपरो राजन मेदिनी बुझे युवा। यहां पर कह रहे हे राजन, अलर्कात, अलर्क से जो अपर भिन्न किसी ने 60 वर्ष सहस्त्राणि 60,000 वर्ष तथा 60 वर्ष 60 वर्ष 60,000 और 60 मतलब 60,000 और नहीं 60,000 और 60 तो 66,000 वर्ष तक 60 वर्ष सहस्त्राणी 60 वर्ष शतानी 66 तो 66,000 वर्ष सब मिलाकर होगा 66। तो 66,000 वर्ष तक युवा रहकर मेदिनी माने पृथ्वी का बुभोजे न भोग नहीं किया अलर्क के सिवा। तो 66,000 वर्ष तक त्रेता युग की बात चल रही है। यहां पर त्रेता युग की बात है। तो त्रेता युग की, सतयुग में तो 1 लाख वर्ष की आयु थी, लेकिन यहां पर 66 वर्ष की जो है अधिक जो है किसी ने भोग नहीं किया। अलर्क का फिर पुत्र बता रहे हैं, अलर्कात संततिस तस्मात् सुनीतोऽथ सुकेतनः धर्म केतु सुतस्तस्मात् सत्य केतु राजायत। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्म केतु और धर्म केतु का सत्य केतु। धृष्ट केतु सुतस्तस्मात् सुकुमार है क्षितीश्वर वीतिहोत्रस्य भर्गोतो भार्ग भूमिर्भुन्नप। सत्य केतु के पुत्र हुए धृष्ट केतु, धृष्ट केतु के राजा सुकुमार और सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग, भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। इति में काशयो भूपा क्षत्रवृद्धान वयान क्षत्रवृद्धान वययानिनः रंभस्य रभस्य पुत्रो गंभीरश्चाक्रियस्ततः। अब यहां पर कह रहे हैं कि सारे के सारे पुत्र जो हैं क्षत्रवृद्ध के अनुयायी हुए, वंश में हुए। तो यहां पर जो पुरुरव का पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के थे, नहुष, क्षत्रवृद्ध। तो क्षत्रवृद्ध का यहां पर वंश बता दिया गया। अब कह रहे हैं काशय, जो काशी है उससे उत्पन्न, जो काशी से उत्पन्न राजा हुए उसको सुनो तुम। तो यहां पर कह रहे हैं अब कि काशी से उत्पन्न जो नरपति हुए, रंभ क्षत्रवंश के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। हां, तो क्षत्र वंश के अंदर काश्य जो थे ना, उनसे यहां पर उनका बताया ना, सुहेत्र के 3 पुत्र हुए थे, काश्य इत्यादि, तो उसके बारे में बता रहे हैं। अब दूसरे जो रंभ थे, पुरुरवा के पुत्र आयु, और आयु के 5 लड़कों में जो रंभ थे उनका वर्णन बता रहे हैं। तो रंभ के पुत्र का नाम था रभस, और उसके गंभीर, और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। तस्य क्षेत्रे ब्रह्मजज्ञे शुणु वंशमने ससः शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् त्रिकुद धर्म सारथी। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। यहां पर कह रहे हैं तस्य क्षेत्रे, क्षेत्रीय मानी पत्नी, उससे ब्रह्मजज्ञ ब्राह्मण की संतान हुई। और अनेना का वंश सुनो अब, क्योंकि ये 5 पुत्र हैं, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। नहुष, क्षत्रवध, रजी, रंभ और अनेना। तो क्षत्रवध का विषय बता दिया, रंभ के विषय में बता दिया, अब अनेना का बता रहे हैं। अनेना तत् शुद्ध, अनेना से शुद्ध उत्पन्न हुआ, शुद्ध से शुचि, शुचि से त्रिककुत, और उससे धर्म सारथी की उत्पत्ति हुई। ततः शांतरयो यज्ञे कृतकृत्य से आत्मवान रजे 500 पुत्राणाम इतौजसाम। फिर उससे शांत रय उत्पन्न हुए। ये शांत रय जो थे वह आत्मज्ञानी थे और कृतकृत्य थे। अब रजी के पत्र बता रहे हैं। रजी
तो रजी के पुत्र हुए, रजी पंचशतानी, रजी के 500 अमित ओजसाम पुत्राणाम आसन, 500 अपार तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। तो 5 में से क्षत्रवध हो गए, रजी हो गए, रंभ हो गए और अनेना हो गए, 5 के हो गए। अब दैवैरभ्यर्थितो दैत्यान हत्वेन्द्रिया याददाद दिवम इंद्रस्तस्मै पुनर्दत्वा गृहीत्वा चरणौ रजे। 13वां श्लोक है। देवताओं की प्रार्थना पर देवई अभ्यर्थित, दैत्यों को मारकर, दैत्यान हत्वा, दैत्यों को मारकर इंद्राय, इंद्र ने इनको स्वर्ग दे दिया रजी को। तो रजी जो हैं उन्होंने दैत्यों का वध किया होगा और इंद्र ने इनको स्वर्ग का राज दे दिया। रजे चरणों गृहीत्वा, अब रजी के चरण पकड़कर रजी, हाँ रजे 13 और 14 एक साथ हैं एक्चुअली ना, इसलिए तो 13 और 14 को एक साथ पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं रजे चरणों गृहीत्वा, रजी के चरण पकड़ के इंद्र ने पुनः तस्मै दत्वा, उनको दोबारा से स्वर्ग दे दिया। दोबारा से क्यों दिया, इसलिए कह रहे हैं आगे 14वें श्लोक में। आत्मानम अर्पयामास प्रह्लादद्य ऋशंकितः पितुर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः। क्योंकि ये जो इंद्र थे वे आत्मानम अर्पयामास है, अपने को भी अर्पित कर दिया उन्होंने, इंद्र ने, क्योंकि ये प्रह्लाद इत्यादि जो शत्रु थे उनसे शंकित रहते थे। तो इंद्र को डर लगता था प्रह्लाद इत्यादि जो शत्रु थे, इसीलिए उन्होंने रजी को दोबारा से स्वर्ग लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उनसे कहा कि मेरी रक्षा का भार भी आपके ऊपर ही है। इंद्र ने रजी को पहले तो स्वर्गलोक दे दिया, उसके बाद जब प्रह्लाद इत्यादि कोई और प्रह्लाद हैं ये, तो उस प्रकार के जो शत्रु से डर कर इंद्र ने कहा कि आप ही ले लो इसको स्वर्ग को, और मेरी रक्षा का भार भी आपके ऊपर ही है। अब जब रजी की मृत्यु हो गई तब पितरी उपरते, पिता के मरने पर, याचमानाए, मांगने पर भी, पुत्रा, रजी के पुत्रों ने नो ददु, इंद्र को वो स्वर्ग लौटाया नहीं। इंद्र ने कहा कि भाई अब रजी की मृत्यु हो गई है, अब वो तो रहे नहीं है, तो तुम मेरा स्वर्ग है, मैंने उनको दिया था, तो मुझे लौटा दो। लेकिन रजी के जो पुत्र थे बड़े तेजस्वी थे, 500 पुत्र थे, 12वें श्लोक में बताया, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लौटाएंगे। और फिर आगे क्या हुआ, त्रिविष्टपम महेंद्राय यज्ञ भागान समाददु गुरुणा हूयमाने नौ बलभित्तनयान रजे। तो इस प्रकार से इन्होंने इंद्र को त्रिविष्टपम स्वर्ग नहीं दिया, और गुरुणा, जो गुरु बृहस्पति के द्वारा अग्नि के अंदर हूयमाने हवन करने पर भी यज्ञ भागान, यज्ञ के भागों को सम आददु, पूरा ही ले लिया, पूरा का पूरा खुद ही ग्रहण करने लगे यज्ञ का भाग। तब बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से क्या किया कि बलभित, बल दैत्य को मारने वाले जो इंद्र हैं, उन्होंने रजे तनयान, रजी के पुत्रों का वध कराने के लिए बृहस्पति से हवन कराया अभिचार विधि से। तो इंद्र को जब इन्होंने स्वर्ग नहीं दिया तो उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से, जो इंद्र बलभित हैं अर्थात बल दैत्य को मारने वाले इंद्र हैं, उन्होंने रजी के पुत्रों का जो है वध कराने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए इनसे हवन कराया अभिचार विधि से। इंद्र की प्रार्थना पर बृहस्पति जी ने वो किया। तो क्या हुआ फिर, अवधीत भ्रंशितान मार्गान न कश्चित अवशेषित है कुशात प्रति क्षात्र वृद्धात संजय तत्सुतो जय। फिर क्षात्र वृद्धात, अवधीत माने इनका वध करा दिया 500 पुत्रों का। कैसे कराया, मार्गात भ्रंशितान, क्योंकि बृहस्पति जी ने अभिचार विधि से यज्ञ किया था इनको भ्रष्ट करने के लिए, तो वो अपने मार्ग से, जो सतमार्ग था, उससे भ्रष्ट हो गए। भ्रंशितान, कश्चित न अवशेषित है, इसलिए उनमें से कोई भी बचा नहीं, वापस बचा नहीं जिंदा, सबके सब मर गए। तो देखिए, यदि किसी को जो है उसकी स्थान से हटाना है
तो उसको सतमार्ग से भ्रष्ट कर दो, तो उसको हटना ही पड़ेगा वहां से। तो इस प्रकार से भ्रष्ट होने के बाद उसका पतन हो गया, क्योंकि देवताओं की पदवी पर वही रह सकता है जो सतमार्ग पर चले। अब इन्होंने जबरदस्ती इंद्र के सिंहासन पर जो है कब्जा कर रखा था, तो क्या करते। तो इंद्र ने इस प्रकार बृहस्पति जी से अभिचार पद्धति के द्वारा इनको भ्रष्ट करा दिया सतमार्ग से, और तब इनका पतन हो गया, कोई बचा ही नहीं इनके वंश में। क्षात्र वृद्धात, और अब क्षात्र वृद्ध जो थे उनके वंश से कुश हुए, कुश से प्रति हुए, और पहले जो है क्षात्रवृद्ध का वंश इन्होंने सुनाया था सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए थे, काश्य, कुश और गृत समद। तो काश्य का वंश तो पहले बचा चुके, अब कुश का बता रहे हैं। कुश से प्रति हुए और प्रति से संजय हुए, और संजय के पुत्र हुए जय। इस प्रकार से यहां पर जो है क्षत्रवृद्ध का वर्णन उसके पुत्रों के द्वारा जो हुआ वो वहां पर बताया जा रहा है। ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हर्यवनो नृपः सदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः। उससे फिर कृत हुए, जो ये संजय से जय का उत्पन्न हुआ था, जैसे कृत हुआ, कृत का फिर राजा हुआ हर्यवन, और हर्यवन से सहदेव, और सहदेव के बाद उससे हीन, सहदेव से हीन, और हीन से जयसेन उत्पन्न हुए। हीन भी एक नाम है यहां पर। तो यहां पर इन्होंने क्षत्रवृद्ध का वंश बताया कि क्षत्रवृद्ध से पहले तो हुए सुहोत्र, सुहोत्र के 3 पुत्र काश्य और कुश और गृत समद। काश्य का वंश पहले वर्णन कराए, कुश का वर्णन यहां पर वर्णन किया। अब जयसेन से क्या हुआ, जयसेन संस्कृतिस्तस्य च जय क्षत्र धर्मा महारथ क्षत्रवृद्धान वया भूपा श्रुवंशम च नाशुहात। और संस्कृति के फिर जय हुए, जयसेन से संस्कृति हुए, संस्कृति से संस्कृति का पुत्र हुआ वीर शिरोमणि जय, इनसे दोबारा फिर जय की उत्पत्ति हुई। और क्षत्रवृद्ध की वंश परंपरा में कह रहे हैं कि इतने ही जो है नरपति हुए। क्षत्रवृद्ध के अन्वय भूपा, ये सारे वंशज जो हैं राजा हुए इनके। और अब नहुषात वंशम च शृणु, नहुष के वंश को सुनो। तो नहुष जो है सबसे पहले थे, जो 5 लड़के थे पुरूरवा के पुत्र के आयु के। देखिए अभी पुरूरवा के जो 6 पुत्र हैं उनमें से केवल आयु, उनके वंश का वर्णन किया जा रहा है। अब आयु के 5 लड़कों में नहुष सबसे बड़े थे। क्षत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना, इन सब के वर्णन करने के बाद जो सबसे बड़े नहुष थे उनका वर्णन अब अगले 18वें अध्याय में किया जाएगा। तो ये सब पुरूरवा का जो वंश है वही चल रहा है यहां पर। इस प्रकार से जो अब आगे आएगा नहुष राजा का वर्णन, वहां पर फिर नहुष राजा के 6 पुत्र होंगे, फिर उन 6 पुत्रों का जो है वर्णन किया जाएगा। तो बड़ा विशाल वर्णन है राजाओं का उनका, लेकिन जो मेन घटनाएं हैं, जो मेन प्रसंग है, उन्हीं को यहां पर शुकदेव जी ने स्पर्श किया है भागवत के अंदर, क्योंकि ना तो इतना स्थान है, ना इतना समय है, और ना इतना धैर्य है किसी में सुनने के लिए। तो हम लोग फिर अगले सत्र में 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां ययाति जी का चरित्र जो है वो बताया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।